Hello. Are you going there? Hello. Are you going there? Lakeside? You are. Okay, okay. Where are you from? China. You know, I know. We are Indian. I am Indian. Yes. You love India? वाह नाइस। सो कंडीशन ये है इस टाइम पे कि हम लेक साइड से बैक आ गए हैं और यहाँ के जो हालात हैं ना, वो हालात ऐसे हैं भाई साहब कि यहाँ देख के ही हमारे ग्रुप के कुछ लोग जो और आए थे वो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी यहाँ से आगे जाने की, वो वापस भाग गए। यस यस ओके ओके। रोम रोम भाइयों, क्या नज़ारा है भाई साहब। टाइम हो रहा है अभी यहाँ का अराउंड 11 अल्मेटी का और आज आइस यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, पूरा जम गया है। आप देखोगे तो मेरे नीचे ये यहाँ पे देख रहे हो पूरा का पूरा घास पे जमा हुआ है और इस तरफ अगर आप देखोगे मेरी ये जो गाड़ियाँ जो खड़ी हैं मेरे पीछे, इसमें भी आपको दिख रहा होगा पूरा जमा हुआ है। मैं पास से आपको दिखाता हूँ, इतनी गजब की भाई साहब यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है और ये पूरा दिन रहेगी। ये आप देखेंगे तो ये पूरा आइस है भाई साहब, पूरा आइस है एकदम से। क्या बात है, सारी गाड़ियाँ एकदम ढक गई हैं आइस से और अभी तो पता चल रहा है कि अभी और ज़्यादा गिरेगी। आज मैं निकल रहा हूँ थोड़ा और ठंडी जगह है ना, ठंडा तो है ही, थोड़ा और ठंडी जगह है। यहाँ पे एक लेक है, लेक में जाएंगे और वहाँ पे क्या कंडीशन है, वहाँ पे कैसा दिख रहा है वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और फ़िलहाल ज़बरदस्त हो रही है। इधर देखिए, इधर मेरे पीछे, इधर देखिए पूरा एकदम से जमा हुआ है और कूल ही कूल है भाई साहब, पूरा का पूरा कूल है। यही है नेचर, यही है खूबसूरती, यही है अब हमारे इंडिया में तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ नेचर अच्छा है। ये आप मेरे पीछे गाड़ी देखो, पूरी एकदम बर्फ़ के चादर से ढकी हुई है एकदम से पूरी की पूरी। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने वाइट धुलते टाइम वो डाल दिया हो, क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग कार नहीं जब धुलवाते हैं तो ऊपर से वो डालते हैं मशीन से धुलने के लिए, फोम टाइप का, वो पूरा है ना। और यहाँ पे ये गाड़ी पूरी भरी हुई है आइस से, ज़बरदस्त स्नोफॉल हो रही है। सो मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया है और हमको ये देखने को आज मिल गई। नहीं तो वैसे यहाँ पे ये पहला है, मतलब ये अभी तक का पहला डे है जहाँ पे आज इतनी आइस गिरी है, बर्फ़ गिरी है। ये देखिए इधर क्या ज़बरदस्त पूरा का पूरा स्नोफॉल हुआ पड़ा है। पब्लिक ठंड से पागल है। हालांकि बाहर हम निकले हैं तो अब जा रहे हैं हम थोड़ा सा पहले हैंड ग्लव्स और कैप ले लें भाई साहब, नहीं तो हमारा काम हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए मिलता हूँ, बने रहिए वीडियो में, आगे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ यहाँ की, मज़ा आएगा आपको। सो मित्रों, अब मैं निकलने वाला हूँ लेक के लिए। मैंने कैप ले लिया है, हैंड ग्लव्स भी ले लिए मैंने, जिससे कि मुझे ठंडा नहीं लगेगा। आप देखोगे तो स्नोफॉल हो रहा है एकदम प्रॉपर, मेरे ऊपर गिर रहा है और आज का दिन पूरा दिन यहाँ पे स्नोफॉल ही होना है, पूरा का पूरा एकदम ऐसा, मतलब हल्का हल्का जैसे वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं, कॉटन का कॉटन जो होती है वो उस टाइप का हल्का हल्का गिर रहा है, जैसे हम लोगों को वहाँ पे मिलता है, एक बोलते हैं बुढ़िया का बाल, है ना, वैसा जो हल्का हल्का होता है वैसा गिर रहा है। और मस्त वेदर है, मस्त स्नोफॉल हो रही है और पूरा आप देखोगे तो पेड़ वेड़ पे सब जमा हुआ है। अब मैं निकलता हूँ और फिर वहाँ के नज़ारे आपको लेक के दिखाता हूँ। ज़बरदस्त भाई साहब क्या गिर रहा है, ये देखिए पूरा बॉडी पे आ गया है पूरा का पूरा, है ना, जम गया है रोड के किनारे। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सुट्टा वट्टा मार रहे हैं पीछे हमारे, है ना। ये यहाँ पे सुट्टा मारने के लिए भी अलग से व्यवस्था है भाई साहब, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी जाके सुट्टा मारना चालू कर दीजिए, अलग से पूरी व्यवस्था दी गई है। भैया मैं निकल चुका हूँ लेक साइड और ये मेरे साथ में ड्राइवर साहब हैं जो लेके जा रहे हैं मुझे।
यहाँ से मेरे होटल से अराउंड 1 घंटा 1 hour 30 minutes का लगभग डिस्टेंस पड़ेगा। तो बाकी बाहर का नज़ारा बहुत शानदार है, ज़बरदस्त है, लाजवाब है। आप देखोगे तो पूरा स्नो हो रखा है पूरा सिटी। और मैं निकल लिया हूँ। वैसे ये इसकी मुझे उम्मीद थी कि ये हो सकता है यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ एवरीडे ऐसा नहीं है कि एवरीडे होती है स्नोफॉल। अब इस सीजन में आज पहली है और इसके बाद मैं देख रहा हूँ तो पूरे अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक नहीं होगी। पूरा एकदम धूप निकली रहेगी, खिली रहेगी। तो ये भी एक मतलब वो है, संयोग कह सकते हैं कि हमारे आने की खुशी में अल्मैटी में स्नोफॉल हो गई, है ना। इसको यही बोल सकते हैं। ये देखिए नज़ारे, क्या बात है भाई साहब। आप जब सामने से देखते ना तो आपका दिल बाग बाग हो जाता है। मित्रों, मैं हूँ लेक साइड की तरफ, उसी तरफ जा रहा हूँ। और ये मैं रोड पे चल रहा हूँ अभी, और आप देखेंगे तो पूरा रोड ढका हुआ है भाई साहब, स्नो से पूरा जाम हो गया है ना। ऊपर अगर आप पहाड़ भी देखोगे तो पहाड़ हिल्स भी देखोगे तो वो भी ऊपर पूरा बर्फ़ से ढके हुए हैं। ज़बरदस्त बर्फ़बारी हो रही है जी। और ये बर्फ़बारी बस आज की है, फिर कल गाज़ियाबाद है ना, यानी कि कल नहीं होगी, केवल आज ही आज है। लेकिन यहाँ का टेम्परेचर ऐसा है ना कि ये पिघलती नहीं है, ऐसी रहेगी बिल्कुल एज इट इज, चमकती रहेगी। बीच बीच में हमें रेस्टोरेंट देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पे कुछ खाना पीना है तो जैसे खा पी सकते हैं। जैसे आप देखेंगे तो इधर एक कॉटेज टाइप का बना हुआ है इस तरफ, और यहाँ पे भी खाने पीने की उचित व्यवस्था है। जिसको जो खाना है, लोग देखो यहाँ रुक भी रहे हैं और अपना खा पी भी रहे हैं। कुछ एक पुलिस की गाड़ियाँ भी हैं यहाँ पे। मंत्री जी, मामला अब ये है कि हमें यहाँ बीच में छोड़ दिया गया है। वो हमारी टैक्सी है, वो चली जा रही है वापस। मतलब यहाँ से अब हमें पर्सनल इन लोगों की टैक्सी लेनी पड़ेगी, जिसका 30,000 टेंगे ये चार्ज करते हैं। 1 घंटे के लिए ले जाएंगे और फिर यहीं ड्रॉप कर देंगे। फिर यहाँ से हमें बैक वापस सिटी की तरफ जाना पड़ेगा। और ये पीछे मेरे साथ देख रहे हैं तो ये सिटी की तरफ गया है। मैं सिटी से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर आ गया हूँ और ये लास्ट है। यहाँ से आगे फिर टैक्सी जाती नहीं है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो बूथ दिख रहा है ना, यहाँ पे हमें पर्सनल टैक्सी इन लोगों की लेनी पड़ेगी, जो कि हमें घुमाएंगे भी 1 घंटे के लिए वहाँ पे, और फिर यहीं ला के छोड़ देंगे। अगेन जब हम यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ से फिर हमें दोबारा एक टैक्सी लेनी पड़ेगी शहर के लिए। और फिलहाल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पीछे कुछ चाइनीज़ लोग आए हैं जो कि छाँव 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 कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो पूरा ज़बरदस्त वाला माहौल है यहाँ पे। मैं आपको बैक भी दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये कुछ ऐसा, कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं एंड यहाँ पे लास्ट बूथ्स जो है ये है। ये कुछ चाइनीज़ पीपल भी हैं यहाँ पे घूमने आए हैं। और ये भी अपना यहाँ जाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े टाइप है। अगर चाय वाय पीनी है कुछ तो वो पी पा सकते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी लेनी है तो वो ले सकते हैं। बाकी तो देख रहे हो आप पूरा ये है भाई साहब नेचर। ये है भाई साहब पूरा का पूरा। हेलो, हाउ आर यू? सो ये लोग भी है और ये है यहाँ का नेचर भाई साहब। ये बर्फ़ क्या एकदम ऐसे लग रही है जैसे रुई है, रुई। पूरा हाथ में ले रहा हूँ मैं, पूरा रुई नज़र आ रहा है। ये इतनी गजब की आइस गिरी है। और ये लोग भी थोड़ा ब्लॉगिंग कर रहे हैं। हेलो, आर यू गोइंग देयर? हेलो, आर यू गोइंग देयर? लेक साइड? You are No.
Okay, okay. Where are you from? China. China. You know, I know. We are Indian. I am Indian. Yes. You love India? Yeah. Wow, nice. We also love Chinese people. Yeah. Thank you so much. Yeah. High five. Yes. India, China. You know, India, China, भाई. You know? वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। मिल गए थे यहाँ, ये लोग भी जा रहे हैं वहीं घूमने और मस्त एंजॉय करते हुए जा रहे हैं ये लोग। एक दो फोटो वोटो भी हो गई इनके साथ में। मज़ा आ रहा है यहाँ पे। देखो चाइना के लोग कितने अच्छा से बिहेव कर रहे हैं ना, और हम लोग इंडियन कहते रहते हैं चाइना चाइना चाइना। दोस्तों अब यहाँ से टैक्सी दूसरी चेंज कर रहे हैं और ये हैं यहाँ पे हमारे पीछे देखिए आए स्नो सारी निकाल रहे हैं अपनी गाड़ी से। यहाँ पे देख रहे हो स्नो इतनी ज़्यादा है कि उससे निकालनी पड़ रही वाइपर से। अब ये हमें लेके जाएंगे वहाँ, घुमाएंगे 1 घंटे, थोड़ा सा 1 घंटे हमारे साथ ही रहेंगे मोटा मोटी, और उसके बाद फिर ये हमें इलाके यहीं छोड़ेंगे और यहाँ से फिर हम अपना वापस हो जाएंगे। लेकिन आज का नज़ारा भाई साहब, अजी कश्मीर में गिर रही है बर्फ़। कश्मीर आ जाओ सब लोग, है ना कश्मीर। हाँ ये बर्फ़ जो गिर रही है ये कश्मीर की है, ये अल्मैटी की नहीं है ना। ज़बरदस्त नज़ारा है। और यहाँ पे हमें चाइनीज़ पीपल भी मिले कुछ, लेकिन चाइनीज़ आगे नहीं गए, पता नहीं क्यों। चाइनीज़ यहीं से फ़ोटो वोटो करा के वापस हो गए। एक पूरा ग्रुप था चाइनीज़ लोगों का और वो सब वापस हो गए यहीं से। चलिए हम लोग तो जा रहे हैं लेक साइड और देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। अब यहाँ तक की गाड़ी तो मिल ही गई और यहाँ से हमें टैक्सी भी बैक की मिल जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये ले भी जाएंगे और छोड़ भी देंगे वापस। बने रहिए। ये भाई साहब जिस गाड़ी से हमको लेके आए इनकी गाड़ी गई है ठंडा, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, जाम हो गया। हालांकि हम लेक साइड ही है, अगर आप देखेंगे तो ये लेक ही है, लेक के आसपास आ गए हैं। पूरा ठंडा है और ये खबड़िया गाड़ी है, कबाड़ा टाइप की, है ना। ये देखिए इनकी ठंडा गई। अब ये सामने किसी गाड़ी वाले से बात कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी या तो गर्म कर दो या हमें दूसरी गाड़ी दे दो। ये आ गए भाई साहब हम लेक पे, और मेरे पीछे अगर आप देखोगे तो लेक है जो कि आपको हल्का सा क्लाउडी है, तो हो सकता है ना दिखाई दे। मैं बर्फ़ से चल के जा रहा हूँ भाई साहब, थोड़ा डर भी लग रहा है यहाँ, क्योंकि बर्फ़ मेरे घुटने तक आ रही है। यहाँ देखोगे ना तो घुटने तक मेरे बर्फ़ आ जा रही है ये। और ये है यहाँ का लेक व्यू। अगर आप देखोगे तो ये पीछे साइड में लेक है, ये इधर पानी बह रहा है इधर, इसी को लेक कहते हैं। आज थोड़ा क्लाउडी है इसलिए बढ़िया से दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे फ़ोटो वोटो लोग खींचते हैं, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो वोटो खींचते हैं, और क्लाउडी है थोड़ा सा इसलिए बढ़िया से नहीं दिख रहा होगा। मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखेंगे तो ये पीछे साइड में लेक ही है जो दिख रहा है, पानी बह रहा है। और यहाँ का नज़ारा अगर आप देखेंगे तो पूरा ढका हुआ है बर्फ़ से। और सबसे बड़ी बात कि आप मुझे देखेंगे मेरे पैरों को, तो मेरे पैर भी एकदम से बर्फ़ के अंदर डूब गए हैं पूरे के पूरे। थोड़ा सा अब यहीं पे हम लोग एक 30-40 मिनट्स वॉक करेंगे, फ़ोटो वोटो खींचेंगे और फिर वापस यहाँ से निकल लेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर यहाँ पे सरवाइव कर पाना मुश्किल है। ये इससे लेके आए हैं, ये ठंडा गई थी, इसको फिर से गर्म किए तो फिर आगे बढ़े। और ये कुछ ऐसा यहाँ का माहौल है मेरे पीछे। क्या बात है भाई साहब, पहाड़ हैं, बर्फ़ है, आदमी नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमें लग रहा है कि हम ही 2-3 लोग आए हैं, वही हैं यहाँ पे, और बाकी कोई नज़र आ नहीं रहा है ना। आज लग रहा है इसलिए नहीं आ रहे होंगे, वैसे यहाँ पे ये एक अच्छा डेस्टिनेशन है यहाँ के अल्मैटी के लिए। यहाँ पे थोड़ा आइस वाइस बहुत गिरी है, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हुआ है, इस वजह से मैं थोड़ा बैक करके आपको दिखाता हूँ। इस वजह से यहाँ पे हमें कम पब्लिक नज़र आ रही है, बट अच्छा है। कुल मिला के एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है। और ये यहाँ पे देखें तो कुछ लिखा हुआ भी है ना। बहुत लोग आते हैं यहाँ पे वैसे नॉर्मल डेज में, पर आज हो सकता है यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है और इस वजह से कम आए हैं। टेम्परेचर की अगर बात करूँ मैं यहाँ पे, तो टेम्परेचर इस टाइम पे -4 डिग्री सेल्सियस है। और जैसा मैंने अभी पूछा उनसे जो हमें लेके आए हैं, तो उन्होंने बताया कि अभी इसमें -10 तक जाएगा अगले 1 से 2 घंटे के अंदर। लेक की बात करें तो लेक इस तरफ है मेरे इस तरफ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको जाके दिखाता हूँ। बर्फ़ की चादरों में पूरा एकदम
खतरनाक वाली बर्फ़ है। और ये थोड़ा सा क्लाउडी है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। ये इस तरफ लेक है पूरा, और लेक जमा नहीं है यार। मैं एक ये चीज़ देख रहा हूँ कि सब पूरा यहाँ पे पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है, लेकिन यहाँ पे जो लेक का पानी है वो एज इट इज़ बह रहा है, वो एज इट इज़ घूम रहा है। यहाँ पे बैठ के फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा सकते हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो मेरे लेफ़्ट साइड में इस तरफ एक ये रोड चली गई है, ये और भी ऊपर जाती है, और कुछ गाड़ियाँ भी मैंने देखी जो जाती हैं यहाँ से ऊपर की साइड में, और ये पता नहीं कहाँ के लिए गई है, आई डोंट नो। लेकिन यस, बैक अगर हम जाएंगे तो इस तरफ जाएंगे, और इस तरफ भी आप देखोगे ना तो छोटे छोटे कुछ वो बना दिए हैं बैठने के लिए, बट अभी तो यहाँ पे कोई हमें दिख नहीं रहा है। कम ही लोग दिख रहे हैं, 2-3 लोग पैदल आते हुए दिखाई दिए थे, बट अभी हमें कोई यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे नज़र आ रहा है अगर सिर्फ कुछ, तो वो आ रहा है आइस और हम, क्योंकि हमारे अलावा यहाँ पे कोई है नहीं, है ना। हम ही हमें, बाकी तो सब पानी कम है, वो वाली कहानी है। और यहाँ पे कितना भी मतलब यहाँ की तारीफ़ करें उतनी कम है। जितनी एक गाड़ी और आ रही है, देखिए मेरे पीछे, मैं साइड हो जाता हूँ क्योंकि ये गाड़ी फिसलतियाँ, यहाँ पे फिसलती बहुत हैं ये गाड़ियाँ। और ये कुछ आर्मी टाइप की मुझे गाड़ियाँ लग रही हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, अलग टाइप की गाड़ियाँ हैं, इनका अलग ही जलवा है। यहाँ पे ज़रा देखें, यहाँ पे क्या है, ये कुछ नज़र आ रहा है जैसे क्या है पता नहीं क्या है, पर है कुछ यहाँ पे। सो है मतलब कुआं टाइप का है, जैसे कुआं। गजब है, अभी भी स्नोफॉल हो रहा है। ये लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है ऐसा जो मैंने मतलब ले रहा हूँ। इतनी बर्फ़ मैंने कहीं नहीं देखी थी, हालांकि कश्मीर गए हैं, पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ वहाँ भी नहीं रहती है। ये है शुद्ध बर्फ़, इसको कहते हैं शुद्ध बर्फ़, है ना। सो ओवरऑल ये लेक है, मैंने आपको दिखा दिया। ज़िंदगी और मौत, मतलब अगर हमारे जैसे लोग यहाँ रुक जाएं दिन का 4-5 घंटे, तो मान के चलो कि भाई साहब लौट के फिर सीधा शायद एम्बुलेंस से जाए, क्योंकि ठंडा बहुत है, कूल बहुत है, सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ के लोग कर लेते हैं, उनकी हैबिट है, पर हम लोग नहीं कर पाएंगे। अब मैं यहाँ से बैक निकलता हूँ, वापस निकलता हूँ, और वापस जाते टाइम का भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके दिखाऊँगा कि वापस कैसे जा रहे हैं, क्या कंडीशन हुई, क्या क्या फेस करने को मिला। बने रहिए आप ब्लॉग में। यहाँ की हाइट की अगर बात करूँ तो ये 2000 के ऊपर हैं हम लोग, है ना। मतलब ऐसे मान के चलो इतनी ऊंचाई पे तो भाई साहब प्लेन उड़ते हैं, उतनी ऊंचाई पे हम हैं यहाँ पे। और यहाँ का नज़ारा तो अलग है ही, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, उसका तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, उसकी तो कोई मतलब कहते नहीं, अनमोल है ये नज़ारा यहाँ का। सो इतनी दूरी पे, ऊंचाई पे तो मान के चलिए कि फ़्लाइट उड़ती हैं, इतनी ऊंचाई पे हैं हम। और यहाँ का स्नो, गजब का स्नो है, पूरा रोड जाम है, रोड के आसपास पूरा आइस ही आइस है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये आ गया है कुछ क्रेन जैसा है, ये रोड को क्लीन करता है। यहाँ पे मतलब जितनी भी स्नो है उसको साफ करेगा, रोड क्लीन हो जाएगा। रोड ये काफ़ी चौड़ा है, बट ये स्नो से ढक गया है, इसकी वजह से ये पूरा का पूरा इसको क्लीन करने के लिए लेके आए हैं यहाँ पे, ताकि रोड क्लीन रहे और कार्स वगैरह जाती रहें, निकलती रहें। ये ऐसा कर रहे हैं, और ये सीधा उसी में ढकेल रहे हैं जाके लेक्स में। लेक अगर देखेंगे तो नीचे साइड में है, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ, इस तरफ ये लेक है, यहाँ पे इसी में जाके ढकेल दे रहे हैं, तो ये पानी तो बन के उसी में पहुँच जाएगा। ये भी अच्छा है, व्यवस्थाएँ बहुत टाइट है भाई साहब इस देश की, है ना, व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कंडीशन ये है इस टाइम पे कि हम लेक साइड से बैक आ गए हैं और यहाँ के जो हालात हैं ना, वो हालात ऐसे हैं भाई साहब कि यहाँ देख के ही हमारे ग्रुप के कुछ लोग जो और आए थे, वो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी यहाँ से आगे जाने की, वो वापस भाग गए। यस यस, ओके ओके। सो हमने कहा जी अब आए हैं हम तो जाएंगे। सो हम तो पहुँच के वहाँ से घूम फिर के आ भी गए वापस। ये हमें ले गए थे भाई साहब, यही हमें वापस ले आए, लेकिन हमारे ग्रुप के लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो यहाँ से देख रहे हो अच्छो कि हमारी खुद नहीं पड़ रही थी हिम्मत भाई साहब, लेकिन दम बांध के चले गए। और देखो है ना, कहते नहीं डर के आगे जीत है। सो जीत है, आ गए हैं अब वापस। अब यहाँ से हम सिटी के लिए, मतलब आपको 2 चेंज करनी पड़ती है। एक ये जगह पड़ती है, कभी आप आइएगा तो यहाँ पे आपको प्राइवेट इनका लेना पड़ेगा, ये लेके जाएंगे, क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ जो सिटी में जो चलती हैं वो गाड़ियाँ अंदर जा नहीं पाती, है ना। सो हम वापस आ गए। अब यहाँ पे देखेंगे तो रेस्टोरेंट भी है, चाय वाय पी सकते हैं। पीछे मेरे देखेंगे तो रेस्टोरेंट टाइप के हैं, चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं गर्मा गर्म, है ना। और उसके बाद बैग निकल सकते हैं। सो चलिए अब मैं निकलता हूँ वापस, और हो सकता है एक जगह मैं और जाऊँ, अभी रास्ते में ही पड़ता है, प्रेसिडेंट पार्क करके है, वहाँ पे भी घूमते हुए फिर वापस जाएंगे। सो मित्रों, हमें वहाँ से टैक्सी तो नहीं मिल रही थी। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं यार, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो एंडेक्स टैक्सी बुक नहीं हो पा रहा था। तो वहाँ के जो हमें लेके गए थे वहाँ ऊपर घुमाने के लिए, वो हमें ड्रॉप कर दिए। यहाँ पे अच्छे लोग हैं, यहाँ पे कहने का मतलब हेल्पफुल लोग हैं, ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं ड्रॉप कर दिया आपको। अब यहाँ पे मैं बस स्टैंड पे आ गया हूँ, यहाँ से हर जगह के लिए बस मिलती है, प्रेसिडेंट पार्क और सभी जगह के लिए। तो यहाँ से आराम से जाइए आप। और बाकी ज़्यादातर लोग जो है ना यहीं तक आते हैं बस से, टूरिस्ट जो आते हैं वो बस से आते हैं यहाँ तक, फिर यहाँ से पैदल जाते हैं। सोचिए, मुझे लग रहा है कुछ नहीं तो 2 से 3 किलोमीटर होगा, तब पैदल जाके वहाँ पे निकलते हैं। तो बने रहिए आप ब्लॉग में, आगे मैं आपको और भी दिखाता हूँ यहाँ का क्या माहौल है, क्या हाल है। सो ये है मित्रों यहाँ की बस जिससे मैं जा रहा हूँ, और अगर आप देखेंगे तो बढ़िया बस है। ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक तो नहीं रहती है बस के अंदर, लेकिन बढ़िया बस है, गरम गरम लग रहा है, हीटर भी चल रहा है। और मैं तो खड़े होकर एंजॉय कर रहा हूँ बस की राइड, है ना। आप जाओ किसी भी कंट्री में तो वहाँ की बस में ज़रूर बैठो, ताकि पता चले कि बस है कैसी और क्या टिकट सिस्टम है, कैसा क्या है यहाँ पे। वैसे यहाँ पे टिकट जो है ना कैश देना पड़ता है, जो दे दिया जाएगा। और आगे भी मिलेंगी बहुत सारी सवारी इसमें। आओ भैया, हल्की हो या भारी, 2 रुपया सवारी। और भी कोई डायलॉग बोलते हैं अपने इंडिया में, क्या बोलते हैं, हल्की हो या भारी, 2 रुपया सवारी, और चलती का नाम गाड़ी। तो यहाँ जो टिकट का सिस्टम है वो ये है कि आप ड्राइवर बाबू को 2 पैसे वो काट के दे देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2000 टेंगे दिया है, और 2000 टेंगे में हमारा 1000 टेंगे नहीं 1600। ओके, तो ये हमें 1600 मिल गया। ओके ओके ओके, नो मनी। तो ये हमें मिल गया। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता है, और लोग इस पर काफ़ी चलते भी हैं। बस पूरी खचा खचा भर गई है और इसी से जा रहे हैं सबके सब। तो भैया उतर लिए बस से, बस गई, प्रेसिडेंट पार्क पे आ गए अब हम। और अब थोड़ा प्रेसिडेंट पार्क भी एक्सप्लोर करेंगे, और इसके बाद फिर निकलेंगे अपने होटल की तरफ, क्योंकि ठंडा काफ़ी पड़ रहा है और काफ़ी ज़्यादा गलन है ना। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ये सारे के सारे बस स्टैंड हैं, सस्ता भी पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, तो वही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और अच्छा भी है। जितना ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ट्रैफिक कम रहेगा। तो प्रेसिडेंट पार्क यहाँ से बस थोड़ा ही है, वॉकिंग डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस से जा सकते हैं। अच्छा लगा मुझे यहाँ की बस में भी ट्रैवल करके, थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस मिला। दोनों चीज़ें चलती हैं, ज़्यादातर कार्ड चलता है यहाँ, कार्ड लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे ही एंटर होंगे अपना कार्ड लगा दिए, काम हो गया, और जहाँ जाना है उतर जाते जाके। अब हम लोग का कार्ड तो यहाँ काम करेगा नहीं, सो हम लोग यहाँ पे जो है यूज किए क्या, कैश दिया। तो उसने दुनिया की चिल्लड़ दे दी हमको, दुनिया भर की। अब उस चिल्लड़ को हम कहाँ ठिकाने लगाएंगे वो हम ही जानते हैं, है ना। उस चिल्लड़ को कहाँ ठिकाने लगाना है वो हम ही जानते हैं, हम ही जानेंगे। जानते क्या, जानेंगे किसी को देंगे। दे दिया हमको कितना, 1600 चिल्लड़,
2000 का नोट दिया था, 16 चिल्लर दे दिया। मित्रों आज कुछ ज़्यादा ठंडा है तो मैं प्रेसिडेंट पार्क का आज प्लान कैंसिल कर रहा हूँ। हो सकता है वो भी बंद हो, या हो सकता है वो भी सर्दी की वजह से उसमें कोई आ जा ना रहा हो, किसी और दिन रखेंगे। आज मैं इस ब्लॉग को यहीं क्लोज करता हूँ और अब मैं यहाँ से निकलूँगा अपने होटल, और होटल निकल के भैया कुछ रेस्ट वेस्ट किया जाएगा क्योंकि ठंडा काफ़ी है, बहुत ज़्यादा चिल्ड है। स्टिल स्नोफॉल हो रहा है, स्टिल अभी भी गिर रहा है स्नो ज़बरदस्त। आप मेरे पीछे देखेंगे तो रोड्स क्लीन है, रोड पे इतना नहीं है, बट यस स्ट्रीट पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है। और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ये देखिए, ये एक चीज़ और आपको दिखा दूं ज़रा, यहाँ पे अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये देख रहे हैं पूरा जम गया है, ट्रक खड़ा है और पूरा जम गया है एकदम से। सो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको मज़ा आया होगा, आई होप मज़ा आया होगा, तो कुछ कमेंट करके बताइए। मैं आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ, है ना, स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स के लिए, कि यहाँ का क्या है। अदरवाइज मैं तो यहाँ घूमने आया हूँ, ब्लॉगिंग करने थोड़ी आया हूँ। मैं तो बस आप लोगों के लिए बना दे रहा हूँ कि आप थोड़ा देखो, एंजॉय करो और कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में।